हेलो साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है बीएसएनएल की तरफ से जारी की है। साथियों, बीएसएनएल ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2026 का, जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा पद के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव की भर्ती आई है, जहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सभी के राज्य के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल है और खासकर फीमेल्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी राज्य के कैंडिडेट्स के लिए। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, किन पदों में वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या मांगा गया, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया और कब तक आपके हाथ में जॉब आएंगी, सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। साथियों, नोटिफिकेशन है बीएसएनएल का भारत संचार निगम लिमिटेड, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन की गई है बीएसएनएल 1112 यहाँ पे मेंशन की गई है, जो 29 जनवरी को जारी की गई थी। यहाँ पे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे यहाँ पे आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पोस्ट मिलेगी, जहाँ पे फॉर्म एंड एक्सटर्नल कैंडिडेट्स नोटिफिकेशन 2026 मेंशन की गई है। बीएसएनएल प्रपोज टू रिक्रूट सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन टेलीकॉम एंड फाइनेंस स्ट्रीम फॉर द ओपन मार्केट एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे टेबल दिया गया है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 5 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। डेट एंड एंड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी रखी गई है। तो साथियों, यहाँ पे एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है इसके एक्सटेंशन में कि डेट को 31 मार्च के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो आपके पास अभी भी बहुत वक्त और समय है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ऑफिशियली आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सटेंडेड नोटिफिकेशन को भी। एंड ऑफ एप्लीकेशन एडिटिंग यहाँ पे 15 मार्च रखी गई है और यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन टेंटेटिव 29 मार्च रखी गई है। तो यहाँ पे टेंटेटिव डेट को भी जो एग्जामिनेशन का है वो भी एक्सटेंड करके अप्रैल में रख दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है साथियों, 31 मार्च तक आपको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और साथियों, हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिटेल ऑफ पोस्ट इज गिवन इन द सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट है, सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस टीम की पोस्ट यहाँ पे 25 और 25 वैकेंसीज हैं, जहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज को भी वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। पे स्केल की बात की जाए तो 24,000 टू 50,000 के बीच में यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाएगी। लाइबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, पर्सन अपॉइंटेड टू सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिस। एलिजिबिलिटी नेशनलिटी ओनली इंडियन नेशनल वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पे मेंशन किया है एप्लीकेंट मस्ट पोजेस द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज क्लोज इन द डेट ऑफ रिसिप्ट। एज रिलेक्शंस की बात की जाए तो साथियों, यहाँ पे एज जो कैंडिडेट की होनी चाहिए वो मिनिमम 21 1 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम शुड नॉट एक्सीड 30 ईयर्स। और रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है 33 ईयर्स ओबीसी की और 35 ईयर्स एससी एसटी के लिए। तो अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो यहाँ पे आपका द कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरगो कंप्यूटर बेस्ड सीबीसीटी टेस्ट comprising of aptitude and technical knowledge session. All the candidates appearing in the computer-based multiple choice questions shall be scored based on their performance in CBCT type. On the basis of number of section of exam arises if normalization marks can be adopted. यहाँ पे normalization of marks को adopt किया जाएगा अगर number of section of examination बढ़ता है घटता है। तो सिलेबस की बात की जाए तो साथ यहाँ पे पार्ट 1 में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और सिलेबस आपका यहाँ पे आपके फील्ड से रिलेटेड होंगे, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टेलीकॉम के लिए यहाँ पे एप्टीट्यूड टेक्निकल टेस्ट होगा जो टोटल 180 मिनट्स के होंगे, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होगा और 200 मार्क्स के टोटल पे क्वेश्चंस होंगे आपके। फाइनेंस के लिए भी यहाँ पे एप्टीट्यूड टेक्निकल सेशंस रखा गया है, जहाँ पे 180 मिनट्स होंगे ड्यूरेशंस ऑफ एग्जाम एंड 200 क्वेश्चंस के मार्क्स होंगे पेपर। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन शिफ्ट कंप्राइजिंग ऑफ पार्ट 1 कॉमन एप्टीट्यूड एंड पार्ट 2 कोर टेक्निकल टेस्ट फॉर 180 मिनट ड्यूरेशन। तो सभी टेस्ट को मिला के यहाँ पे 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फाइनल मार्क्स लिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो हर एक 4 गलत आंसर के पीछे आपको 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है।
फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा ऑन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट 1 कॉमन, पार्ट 2 कोर, बॉन्ड एंड ट्रेनिंग प्रोविजन यहाँ पे दिया जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको बॉन्ड साइन करना है, प्रोविजन है। सीनियर एग्जीक्यूटिव विल बी एग्जीक्यूटेड इन 9 लाख इन फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड। तो बॉन्ड और ट्रेनिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है साथियों। आगे बढ़ेंगे नीचे में, तो यहाँ पे आपको 9 लाख रुपीज़ का बॉन्ड साइन करना है। अगर आप बीच में छोड़ देते तो आपको इतना पे करना होगा। अगर आप नहीं छोड़ते हैं 2 इयर्स तक तो आपको कोई देने की ज़रूरत नहीं है। ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको 26 वीक्स की मिल जाएगी। और नीचे जाएंगे तो करियर प्रोग्रेशन, यहाँ पे आफ्टर सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ प्रोहिबिशन शाल बी डेजिग्नेटेड सीनियर एग्जीक्यूटिव इन ई पे स्केल ऑन वर्किंग एज सीनियर एग्जीक्यूटिव सीनियरिटी। रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे 2500 रुपीज़ रखी गई है और 1200 रुपीज़ रखी गई है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द स्टूडेंट्स। और साथ ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अलग अलग एनेक्शर्स मेंशन किया गया है जहाँ पे आप एलिजिबल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है। तो एनेक्शर 1 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशन के लिए जो भी अगर कैंडिडेट ने इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई करने के लिए फाइनेंस में CA और CMA मांगा गया है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो मेंशन की गई है जहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डेटा एफिशिएंसी, एनालिटिकल, लॉजिकल, क्रिटिकल रीजनिंग। टेस्ट सेक्शन में क्या पूछा जाएगा उसके बारे में जानकारी दी गई है, वर्बल, रीडिंग, कंप्रेसिव एनालिसिस। तो ये आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। पार्ट 2 में जो टेक्निकल तो कोर है 160 क्वेश्चंस एंड 160 मार्क्स के बारे में, तो यहाँ पे बेसिक टेलीकॉम कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाएगा जैसे कि सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, मॉड्यूल डिमोड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्स टेक्निक, सेक्टर मैनेजमेंट। वेटेज यहाँ पे 15% रखा गया है। तो टोटल जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके 15% आपको इस टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वायरलेस कम्युनिकेशन प्रिंसिपल बेसिक्स भी यहाँ पे पूछा जाएगा। 15% वेटेज यहाँ पे भी रखा गया है। ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही आप इसे डाउनलोड गो थ्रू कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल के बारे में जान लीजिए। अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको इस एनेक्चर को डाउनलोड करके फिलअप करके यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर्स एंड स्टैम्प लेना पड़ेगा और सबमिट कर देंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एंड ऑफ दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी साथियों। और साथियों हम आगे बढ़ेंगे तो हमने देख लिया नोटिफिकेशन। अब आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भारत सरकार निगम का ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल है जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव टेलीकॉम BSNL जो 29 जनवरी को स्टार्ट हो चुकी थी, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसे अब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप लेटेस्ट एक्सटेंशन ऑफ डेट रजिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीनियर एग्जीक्यूटिव टेलीकॉम एंड फाइनेंस स्ट्रीम की नोटिफिकेशन को ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हैं जो अप्रैल तक एक्सटेंड हो चुका है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या है डेट, फाइनल डेट अप्लाई करने के लिए। लेकिन अब पोर्टल ऑल लाइव है तो यहाँ पे आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। तो कैंडिडेट शुड शाल अप्लाई फॉर सिंगल पोजीशन विच इज मोस्ट सुटेबल। आई एग्री टू द रीड द नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपने अच्छे से थरोली गो थ्रू कर चुके होंगे। यहाँ पे मेंशन किया गया है फर्स्ट नेम एंटर करना है एज पर योर 10th मार्कशीट। उसके बाद आपको फुल नेम यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको एंटर कर देना है। सिलेक्शन इंडियन सिटीजन येस एंड नो। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ जो फॉर एग्जाम्पल आपके लिए हेल्प हो जाएगा कि कैसे एंटर कर देना है। पोस्ट आप कौन सी अप्लाई करें आपकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंगली हमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करना है। तो मेरे स्क्रीन पे 78445 का नंबर दिखा रहा है तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने पे आपको ईमेल एड्रेस एंड लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे आपके ऑथराइज मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस से मिल जाएगा। तो आप उसे लॉगिन करके आगे के प्रोसेस को फिलअप कर सकते हैं जैसे कि फोटो अपलोड, डॉक्यूमेंट्स जो भी मांगा जाएगा आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है। ज़्यादा से वीडियो को शेयर किया। साथियों में एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।